अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारिफ पंजवानी। आज की वीडियो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट से रिलेटेड है कि 2026 के पेपर के लिए फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स से पेपर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा सेक्शन नंबर सी की लॉन्ग के लिए, और सबसे पहले तो मैं कोशिश करूँगा कि वो सवाल बताऊँ या वो एक्सरसाइजेज आप लोगों को बताऊँ जो बहुत ज़्यादा चांस है जिसके आने के। ठीक है, सेक्शन ए की बात करें एमसीक्यूज़ की, तो वो आपने बुक की बैक साइड के एमसीक्यूज़ करने हैं, वो आप लोग कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, मोस्टली 18 to 19 एमसीक्यूज़ बुक की बैक साइड के होते हैं, और कोई अगर एक आध ऐसा आता भी है तो कोई डेफिनेशन वाइज ऐसी कोई चीज़ नहीं आती, कोई सोल्यूशन वाइज ही आती। अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा हुआ होता है तो वो आपका एमसीक्यूज़ निकल जाता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली 95% 98% क्वेश्चन आपकी बुक की बैक साइड से ही आते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन सी की, और मेरा मशवरा यही होता है कि सबसे पहले आपने पेपर के अंदर सेक्शन सी अटैम्प्ट करना है। अगर आप टाइम पे पेपर पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं तो सेक्शन सी सबसे पहले अटैम्प्ट करें। सेक्शन सी के अंदर चैप्टर नंबर 2 जो है हमारे पास चैप्टर 2 हमारे पास जो है वो है मैट्रिसेस का, जिसकी एक्सरसाइज 2.6 बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, जिसमें गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड द नेक्स्ट वन इज गॉस जॉर्डन। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। इसके दो पार्ट्स हैं और इसकी एग्जाम्पल में भी एक पार्ट है, वो भी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका एक लॉन्ग तो चैप्टर 2 से निकल जाएगा। फिर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। तो चैप्टर नंबर 3 से जो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग जो वेक्टर्स चैप्टर है, एक्सरसाइज 3.1, जिसके क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, ये तीनों सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ जो आखिरी एक्सरसाइज है 3.6, वो आप कंप्लीट कर लें तो इंशाल्लाह इससे आपका लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। जो आखिरी एक्सरसाइज है हमारे पास वो 3.6 है, तो ये आप क्वेश्चन कर लेंगे तो इससे आपका इंशाल्लाह एक लॉन्ग निकल जाएगा। लॉन्ग बेसिकली आपको कितने अटैम्प्ट करने होते हैं? लॉन्ग अटैम्प्ट करने होते हैं 8 में से 5। ठीक है, तो आई होप ये वाली बात पता होगी आप लोग को। इसी तरीके से चैप्टर 4 पे जाते हैं हम। सबसे चैप्टर 4 में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो लास्ट की 2 एक्सरसाइज से जो है, वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है लास्ट की 2 एक्सरसाइज के अंदर। अगर वो आप दोनों कर लेंगे जो हार्मोनिक मीन से रिलेटेड है, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके पेपर में लॉन्ग इससे भी निकल जाएगा। 4.8 एंड 4.9, एक्सरसाइज 4.8 एंड एक्सरसाइज 4.9, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। आई थिंक 4.8 में हमारे पास 5 क्वेश्चन है, इसी तरीके से 4.9 में भी 7 to 9 क्वेश्चन है। तो इससे आपका लॉन्ग, तो लॉन्ग पक्के करके जाए, पहले लॉन्ग को प्रोपोर्शन को पहले निकालें। फिर हमारे पास जो लॉन्ग आता है वो चैप्टर 6 से आएगा। इससे सिंपल आपने एक्सरसाइज 6.4 पूरी कर लेनी है जो कि प्रोबेबिलिटी की है, और इसके साथ साथ कुछ रिव्यू क्वेश्चन है। मैं आपको देख के बताता हूँ रिव्यू क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं, ताकि आप लोग के नंबर किसी भी तरीके से डिटेक्ट ना हो या आपसे सवाल ना हो पाए। जो रिव्यू क्वेश्चन के लिए आपको पेज नंबर 213 पे जाना होगा। इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, क्वेश्चन 4, 5 एंड 6 आप ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके एक और लॉन्ग निकल जाएगा जो कि चैप्टर नंबर 6 है। फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर 7 में हमारे पास एक्सरसाइज है 7.3। 7.3 के अंदर हमारे पास जो आखिरी के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 6, 7, 8 एंड 9, क्वेश्चन 6, 7, 8 एंड 9, ये 4 क्वेश्चन कर ले तो इंशाल्लाह आपका लॉन्ग। तो आप ये देखिए 5 लॉन्ग आपके इस चैप्टर से निकल जाते हैं। ये मैंने वो लॉन्ग बताया जिनके आने के चांस 90% से ज़्यादा होते हैं कि ये लॉन्ग इनमें से ही आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से मैं वही सबसे पहले वही बता रहा हूँ। इसी तरीके से एक चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर 8 से भी आता है, लेकिन अभी मैं चैप्टर 9 बता रहा हूँ। चैप्टर 9 में हमारे पास 9.3 एक्सरसाइज है, जिसके अंदर आपके पास क्वेश्चन निकाला होता है मैक्सिमम मिनिमाइज वाले जो क्वेश्चन है, वो आप कर लेंगे तो एक और लॉन्ग निकल जाएगा इससे। तो ये आपके पास 6 लॉन्ग। तो पहले तो आपने अपनी 6 लॉन्ग बना लेने, पक्के कर लेने, एक की एटलीस्ट चॉइस हो। बाकी 2 लॉन्ग्स कहाँ कहाँ से आने के चांस होते हैं? 7 अब चैप्टर 8 से भी आ सकता है। चैप्टर 8 से लॉन्ग बताना थोड़ा मुश्किल होता है। हो सकता है 8.3 से आ जाए, 8 हो सकता है 8.4 से आ जाए।
एक बार 8.2 से भी एग्जाम्पल उठ के आ गई, तो इसलिए इसका बताना थोड़ा मुश्किल होता है। इसी तरीके से फिर हम बढ़ते हैं तो चैप्टर 10 में भी थोड़ा सा बताना मुश्किल होता है। मे बी अगर आपको तैयारी करनी तो 10.4 कर लें, अगर लॉन्ग की तैयारी करनी 10.4 पक्का कर जाएं। ज़्यादातर चांस है कि ये 10.4 से ही आएगा, लेकिन 10.3 से भी आ सकता है, लेकिन 80% ज़्यादा चांस है कि 10.4 से ही लॉन्ग आएगा। वैसे तो 8 लॉन्ग हो गए, लेकिन हो सकता है किसी चैप्टर से ना आए, तो एक और लॉन्ग बता देता हूँ जो कि है चैप्टर 12। इसमें से हमारे पास एक एक्सरसाइज है चैप्टर 12 में, लास्ट एक्सरसाइज है हमारे पास 12.5 की तैयारी कर लें, जो कि है जनरल सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन। तो उसकी तैयारी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका लॉन्ग इससे ही आएगा। तो जो चैप्टर्स के लॉन्ग काफ़ी हद तक प्रिडिक्टेबल है वो मैंने आपको बताया। 8 का प्रिडिक्ट करना कभी कभार थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपको पूरा चैप्टर आता है तो वेल एंड गुड है। बाकी आप इसकी तैयारी कर लेंगे, इनमें से आप 6 से 7 की तैयारी कर लें, मतलब 6-7 क्वेश्चन की तैयारी एटलीस्ट कर लें, ताकि 2 की चॉइस रखें। हो सकता है आप चैप्टर 4 करके जाएं, वो आए ही ना शॉर्ट में, तो आप चॉइस ज़रूर रखें, सिर्फ 5 करके मत जाएं, ठीक है। लेकिन ये वो एक्सरसाइजेज हैं या वो क्वेश्चन है जिनसे लॉन्ग बनते हैं। तो आई होप ये आप लोग क्लियर होंगे। अब हम शॉर्ट पे मूव करते हैं। सेक्शन बी पे अगर आते हैं तो उसमें प्रिडिक्ट करना थोड़ा आसान नहीं होता। तो अभी तक अगर आप एमसीक्यू तो सेक्शन सी कर लेंगे तो आपके 60 नंबर इंशाल्लाह इसमें से हो जाएंगे। मैंने आपको सेक्शन ए का ही बता, सेक्शन बी आसान नहीं है करना, उसकी तैयारी प्रिपरेशन करना, क्योंकि इसमें प्रिडिक्ट करना आसान नहीं होता। जैसे कि अगर मैं चैप्टर 1 की बात करूँ, चैप्टर 1 आपको पूरा कंप्लीटली तैयारी करनी पड़ेगी। चैप्टर 1 के अंदर आपको कंप्लीट चैप्टर करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि 3 साल हो गए बुक में और तीनों साल डिफरेंट क्वेश्चन आया डिफरेंट एक्सरसाइज से। कभी 1.1 से भी आ चुका है, 1.2 से भी आया, 1.3 से भी आया। तो इसमें प्रिडिक्ट करना कि किस एक्सरसाइज सवाल आएगा ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर मैं चैप्टर 2 की बात करूँ तो इससे 2 शॉट आते हैं पेपर के अंदर। एक शॉट तो इंशाल्लाह 2.4 से होगा, जो काफ़ी हद तक प्रिडिक्टेबल है, जो प्रूफ वाले सवाल है, ज़्यादा सवाल नहीं है, सॉरी प्रूफ वाले नहीं, डिटरमेंट विदाउट डिटरमेंट की प्रॉपर्टीज़ वाले सवाल है, और प्रूफ ही करना होता है बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट साइड में। 2.4 वाले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आने के चांसेस होते हैं कि इससे शॉर्ट हर साल आता है, इंशाल्लाह इस बार भी आएगा। बाकी दूसरा शॉर्ट कहाँ कहाँ से आ सकता है 2.1 में, अगर आपने पीरियोडिक नील पोटेंट वाले रूल्स पढ़े हैं या हर्मिशन वगैरह पढ़ा है तो उसमें से आने के चांस हो सकते हैं। 2.3 की मैं बात करूँ तो 2.3 के अंदर हमारे पास सिंगुलर वाले जो सवाल थे, एक्स की वैल्यू निकालने वाले, उससे आने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये काफ़ी हद तक इनमें से आने के चांस हो सकते हैं। और अगर 2.2 को देख लें तो 2.2 में भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो मे भी शायद आ जाए आपके पास पेपर के अंदर। जैसे कि वो एक ओमेगा वाला सवाल आपने देखा क्वेश्चन नंबर 5 2.2 में। इसी तरीके से क्वेश्चन 4 2.2 के अंदर। तो ये आप लोग कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका 2 से 2 शॉट निकल जाएंगे। चैप्टर 3 जो है उससे हमारे पास जो आते हैं, आई थिंक उससे भी हमारे पास 1 या 2 शॉट आते हैं पेपर के अंदर। उसमें भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन काफ़ी हद तक मैं चीज़ें कोशिश करता हूँ आपको बता दूँ कि कौन कौन से सवाल आप कर लें कि आपके लॉन्ग निकल जाए, शॉर्ट निकल जाए। लॉन्ग तो मैंने आप लोगों को बता दिए, तो बेहतर है कि आप एटलीस्ट आखिरी की जो 3.6, तो वैसे मैंने लॉन्ग में भी आपको कह दी, तो 3.6 से शॉर्ट भी आ सकता है। उसके अंदर ऐसे सवाल भी हैं जो शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो 3.6 तो वहाँ से आपकी कवर हो जाएगी। अब आप 3.5 कर लेंगे, और 3.5 और 3.4 के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन है, हाँ 3.5 पूरी कर लें, 3.6 तो आप वहाँ से कर लेंगे तो आपका शॉर्ट भी निकलने के चांस है। और 3.4 के अंदर हमारे पास जो है क्वेश्चन 5 से लेके क्वेश्चन 11 तक ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली आपका चैप्टर 3 से भी शॉर्ट निकल जाएगा। 4 से बताना क्योंकि बड़ी एक्सरसाइज है, बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर मैं थोड़ा समराइज करने की कोशिश करूं तो चैप्टर 4 में आप एक्सरसाइज 4.2 से लेके 4.5 तक कर लेंगे तो आपका एक शॉट अगर आता है तो वो तो निकल जाएगा, चांसेस काफ़ी हैं, ठीक है। चैप्टर 5 में यही मशवरा देता हूँ छोड़ दें, क्योंकि उसका 3-4 एक्सरसाइजेज हैं, कभी कहीं से शॉर्ट आता है तो बताना काफ़ी मुश्किल होता है। तो वो आप 5.1 सिर्फ कर लें, पूरी 5.1 कर लें, ताकि एटलीस्ट आपके एमसीक्यूज तो निकल जाए। फिर चैप्टर 6 की बात करते हैं तो चैप्टर 6 के अंदर हमारे पास 6.2 एंड 6.3 से ये 2 एक्सरसाइज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की, जिससे आपके शॉर्ट निकलेंगे। चैप्टर नंबर 7 पे आते हैं, तो चैप्टर नंबर 7 जो है उसके अंदर हमारे पास 7.1
जिससे मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है, और 7.2 जिसमें हमारे पास बाइनोमियल का प्रोसेस है। ये दोनों आपको करने पड़ेंगे और 2 शॉर्ट भी आ सकते हैं। इसी तरीके से चैप्टर 8 की अगर बात करें तो चैप्टर 8 में आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट आने चाहिए। चैप्टर 8 के अंदर इन्वर्स निकाल आना चाहिए फंक्शन का, रेंज और डोमेन कैसे निकालते हैं फंक्शन की या इन्वर्स ऑफ फंक्शन की, वो आपको आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आ सकते हैं। हो सकता है ग्राफ वाला सवाल भी आ जाए। ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट बेसिकली वही है जो आप 9 में पढ़ के आए हुए थे, बस अगर क्वाड्रेटिक ग्राफ वाला सीख लेंगे तो ये चैप्टर भी आपका हो जाएगा। 9 से कोई शॉर्ट नहीं आता। चैप्टर 10 से अगर शॉर्ट करना है तो 10.1 एंड 10.2 एटलीस्ट, कम से कम ये 2 एक्सरसाइज तो आपको पक्की होनी चाहिए। 10.1 10.2 तो आपको शॉर्ट निकल जाएगा। इसी तरह चैप्टर 11 में थोड़ा सा बताना मुश्किल होता है, शॉर्ट कहाँ से आएगा। अगर कंप्लीट कर सकते तो पूरा पढ़ ले, क्योंकि इससे स्पेसिफिकली शॉर्ट बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, वैसे बेहतर है कि लास्ट की जो एक्सरसाइज है वो पूरी कर लें आप, तो मे भी शायद लग जाए, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है एग्जैक्टली शॉर्ट बताना कि कहाँ से आएगा। चैप्टर 12 के अंदर भी हमारे पास थोड़ा मुश्किल होता है शॉर्ट बताना। मोस्टली जो सवाल आते हैं वो प्रूफ वालों में से आ जाते हैं। मैं आपको एक्सरसाइज बता देता हूँ, एक्सरसाइज नंबर कौन सी हो सकती है। जैसे सवाल ज़्यादातर पिछले प्रीवियस अगर देखें तो आए हैं, वो आए हैं एक्सरसाइज जी, एक्सरसाइज 12.4 पे आप जाएंगे। एक्सरसाइज 12.4 के अंदर क्वेश्चन 4, एक्सरसाइज 12.4 में क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 ये 2 कर लेंगे तो इन 2 के ज़्यादा चांसेस हैं कि इनमें से ही शॉर्ट लगेगा। तो आया आप लोगों को लॉन्ग शॉर्ट सारे क्लियर होंगे। ये अपने पास आप नोट डाउन कर लें और तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि सिर्फ 3 मंथ्स आपके पास रह गए हैं। पहले लॉन्ग की तैयारी कर लें। ठीक है, अपने 7 से 8 लॉन्ग को पक्के कर लें। मैंने बेसिकली 9 बताएं, 7 से 8 लॉन्ग को पक्के कर लें। 8 का मैंने कोई लॉन्ग बताया नहीं, लेकिन 8 का लॉन्ग अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप 8.3 और 8.4 दोनों कर लें। दोनों ग्राफिकल वाली है ज़्यादातर, तो आसानी से हो जाएगा। आई होप कि उस पर से लग जाए। लेकिन ये थे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट, इसकी तैयारी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा निकल जाएगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।